बिहार का एक जीवंत जिला सिवान संस्कृति और इतिहास का खजाना है। यहाँ के हरे भरे परिदृश्य दूर दूर से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ की हवा पारंपरिक भोजपुरी संगीत की मधुर धुनों से गूंजती है। ये संगीत पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो स्थानीय संस्कृति के सार को बचाए हुए है। सिवान की गलियां चहल पहल से गुलजार रहती हैं, जो यहाँ के लोगों की गर्मजोशी को दर्शाती है। रंगीन बाजारों में स्थानीय हस्तशिल्प और व्यंजन प्रदर्शित होते हैं। ये चीजें इस क्षेत्र की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाती हैं। मसालों और मिठाइयों की खुशबू हवा में तैरती रहती है, राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सिवान की खूबसूरती केवल इसके भौगोलिक परिदृश्य में ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों में भी है। स्थानीय लोग अपने आतिथ्य और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी संस्कृति को साझा करने के लिए उत्सुक खुले हाथों से आगंतुकों का स्वागत करते हैं। यह गर्मजोशी सिवान की पहचान की एक बड़ी पहचान है। प्राचीन मंदिर और स्मारक इस परिदृश्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये संरचनाएं सिवान के गौरवशाली अतीत की मूक गवाह हैं। वे इतिहास के प्रति उत्साही और जिज्ञासु यात्रियों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। सिवान वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिवान के कई बहादुर बेटे और बेटियां स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके बलिदान को आज भी स्थानीय लोग याद करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। सिवान के सबसे उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जगत नारायण लाल। वह असहयोग आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे। लाल ने कई स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके योगदान को आज भी विभिन्न स्मारकों और आयोजनों के माध्यम से मनाया जाता है। देशभक्ति की भावना आजादी के बाद भी बनी रही। सिवान ने कई उल्लेखनीय राजनेता और समाज सुधारक पैदा किए हैं। इन व्यक्तियों ने क्षेत्र के उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया है। उनके प्रयासों ने सिवान को आज के प्रगतिशील जिले के रूप में विकसित करने में मदद की है। लोक नृत्य सिवान की सांस्कृतिक विरासत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें सबसे लोकप्रिय है ऊर्जावान झूमर नृत्य। त्योहारों और शादियों के दौरान किया जाने वाला यह नृत्य भोजपुरी संस्कृति के आनंद और जीवंतता को प्रदर्शित करता है। रंग बिरंगी वेशभूषा और जीवंत संगीत इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। सिवान के त्योहार इसकी सांस्कृतिक विविधता का सच्चा प्रतिबिंब है। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। रंगों का त्योहार होली पूरे जिले को खुशी और उल्लास से भर देता है। ये त्योहार जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाते हैं, सामुदायिक बंधन को मजबूत करते हैं। सिवान में कई उल्लेखनीय स्थल हैं जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐसी ही एक जगह है जीरादेई, जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। इस गांव को इस महान नेता की याद में एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। यह उनके जीवन और राष्ट्र के प्रति योगदान की जानकारी देता है। भगवानपुर हाट सिवान का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। यह प्राचीन बाजार सदियों से व्यापार का केंद्र रहा है। यह आज भी व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यह बाजार इस क्षेत्र की पारंपरिक व्यापारिक प्रथाओं की एक झलक प्रस्तुत करता है। महेंद्र धाम सिवान में एक पूजनीय धार्मिक स्थल है। ये एक स्थानीय आध्यात्मिक व्यक्ति संत महेंद्र को समर्पित है। ये मंदिर परिसर पूरे बिहार से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये अपने शांतिपूर्ण वातावरण और स्थापत्य सुंदरता के लिए जाना जाता है। दारौली सिवान जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह अपने प्राचीन मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर इस क्षेत्र की समृद्ध स्थापत्य विरासत की एक झलक प्रस्तुत करता है। यह इतिहास के प्रति उत्साही और वास्तुकला प्रेमियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। भाग 5 शिक्षण संस्थान और शैक्षणिक उत्कृष्टता। सिवान को अपने शिक्षण संस्थानों पर गर्व है, जिन्होंने कई प्रतिभाशाली लोगों को आकार दिया है। डीएवी पीजी कॉलेज जिले में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में खड़ा है। 1955 में स्थापित, यह दशकों से प्रतिभाओं का पोषण कर रहा है। कॉलेज कई तरह के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कॉलेज परिसर शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों का केंद्र है। इसमें अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और एक समृद्ध पुस्तकालय है। ये सुविधाएं छात्रों को सीखने और शोध के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती हैं।
इस कॉलेज ने कई उल्लेखनीय पूर्व छात्रों को जन्म दिया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सिवान में एक और प्रतिष्ठित संस्थान जवाहर नवोदय विद्यालय है। यह आवासीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यह सर्वांगीण विकास पर जोर देने के साथ शिक्षा की एक अनूठी प्रणाली का पालन करता है। स्कूल ने लगातार उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम दिए हैं। इन संस्थानों ने सिवान के शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जिले की साक्षरता दर और शैक्षिक मानकों को ऊपर उठाने में मदद की है। इन संस्थानों के कई छात्र भारत और विदेशों के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हासिल करने गए हैं। भाग 6 हाल के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं। हाल के वर्षों में सिवान ने महत्वपूर्ण ढांचागत विकास देखा है। जिला प्रशासन ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। दूर दराज के इलाकों को मुख्य शहर से जोड़ने के लिए नई सड़कें और पुल बनाए गए हैं। इससे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला है। जिले में बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसका घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सिवान के स्वास्थ्य ढांचे पर भी ध्यान दिया गया है। पूरे जिले में नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सुविधाएं आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित हैं। वे स्थानीय आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जिला प्रशासन ने शहरी विकास परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सार्वजनिक उपयोग के लिए पार्क और मनोरंजन क्षेत्र विकसित किए गए हैं। ये स्थान निवासियों के लिए बहुत जरूरी हरियाली और अवकाश स्थल प्रदान करते हैं। इस तरह की पहल से सिवान में शहरी जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। भाग 7 कृषि उन्नति और उद्यमिता। कृषि सिवान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिले ने अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। किसानों को नई तकनीकों और फसल की किस्मों से परिचित कराया जा रहा है। इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है और कृषक समुदाय के लिए आय में सुधार हुआ है। जिला प्रशासन ने किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इनमें कृषि उपकरणों और बीजों पर सब्सिडी शामिल है। किसानों को आधुनिक कृषि विधियों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस तरह की पहल से सिवान के कृषि परिदृश्य को बदलने में मदद मिली है। कृषि के साथ साथ सिवान में उद्यमिता का भी उदय हो रहा है। कई युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। इनमें छोटे पैमाने के उद्योगों से लेकर तकनीकी स्टार्टअप तक शामिल है। सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। जिले में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी वृद्धि देखी गई है। स्थानीय कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए कई इकाइयां स्थापित की गई हैं। इससे स्थानीय आबादी के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसने क्षेत्र के कृषि उत्पादन में भी मूल्य जोड़ा है। भाग 8 दैनिक जीवन और सिवान के लोग। सिवान में दैनिक जीवन परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मिश्रण है। अधिकांश निवासियों के लिए दिन की शुरुआत जल्दी होती है। किसान भोर में अपने खेतों में चले जाते हैं। दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं। ग्राहकों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सड़कें दैनिक गतिविधियों की भागम भाग से जीवंत हो उठती हैं। सिवान के समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई पुरुषों के साथ कृषि कार्य में शामिल हैं। अन्य छोटे व्यवसाय चलाती हैं या विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। हाल के वर्षों में जिले में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि देखी गई है। सिवान में शाम का समय सामुदायिक समारोहों का समय होता है। लोग अक्सर स्थानीय चाय की दुकानों पर वर्तमान मामलों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। बच्चों को पार्कों या खुले स्थानों पर खेलते देखा जा सकता है। बुजुर्ग युवा पीढ़ी के साथ कहानियां और ज्ञान बांटने के लिए इकट्ठा होते हैं। त्योहार सिवान के दैनिक जीवन में एक विशेष जीवंतता लाते हैं। इन दिनों पूरा जिला समारोहों से गुलजार रहता है। घरों को सजाया जाता है, विशेष भोजन बनाया जाता है और लोग अपने बेहतरीन परिधान पहनते हैं। ये अवसर सामुदायिक बंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं। भाग 9 अनूठी विशेषताएं और स्थानीय विशेषताएं। सिवान अपनी अनूठी सांस्कृतिक विशेषताओं और स्थानीय विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। यह जिला अपने पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कुशल कारीगर स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। इनमें बांस शिल्प, टेराकोटा का काम और हथकरघा वस्त्र शामिल है।
सिवान का व्यंजन इसकी सांस्कृतिक पहचान का एक और आकर्षण है। स्थानीय व्यंजन अपने समृद्ध स्वाद और देशी सामग्री के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। एक लोकप्रिय व्यंजन लिट्टी चोखा इस क्षेत्र की विशेषता है। यह जिला खाजा और बेलग्रामी जैसी अपनी मीठी मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है। सिवान का लोक संगीत और नृत्य रूप इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। कजरी और चैता गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। ये गीत अक्सर प्रेम और विरह की कहानियां बयां करते हैं। वे स्थानीय समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। यह जिला अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है। सिवान में विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते हैं। विविधता में एकता की यह भावना जिले की सबसे पोषित विशेषताओं में से एक है। भाग 10। सिवान की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। जैसे जैसे सिवान प्रगति की ओर अग्रसर है, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। पारंपरिक कला रूपों और शिल्पों को दस्तावेज और बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिवान के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालयों और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ये स्थान युवा पीढ़ी के लिए शैक्षिक संसाधनों के रूप में कार्य करते हैं। वे जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं। स्थानीय त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम कलाकारों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। वे पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। स्कूलों में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम में स्थानीय इतिहास और संस्कृति को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे युवाओं में अपनी जड़ों के साथ गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। सिवान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना केवल परंपराओं को बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह अतीत के ज्ञान और मूल्यों को भविष्य में ले जाने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि तेजी से आधुनिकीकरण के बावजूद सिवान की अनूठी पहचान बनी रहे।